नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, ये मैं बार बार कहती हूं। अरविंद केजरीवाल लेकिन 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2020 की रणनीति अपनाने जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस रणनीति को अपनाकर वो 2020 की जीत एक बार फिर दर्ज कर पाएंगे। यानी 2020 में जिस तरह से 70 में से 62 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि इस रणनीति के जरिए वो वापस से 62 सीट नहीं तो कम से कम बहुमत का आंकड़ा तो पार ही कर लें, ताकि वो सरकार बना पाए, अपने शीश महल में रह पाए और एक के बाद एक घोटालों की लिस्ट को और लंबी कर पाए। आप क्या सोचते हैं इस पर? अरविंद केजरीवाल की नई वो रणनीति क्या है और क्या अरविंद केजरीवाल की कोई भी रणनीति वाकई काम आने वाली है या सब दांव इस बार फेल होंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की पुरानी रणनीति 2025 में वाकई काम करेगी या नहीं। साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने 2020 के चुनाव में जो जीत हासिल की, वो जीत वही जीत थी जो 2015 में उन्हें मिली थी। लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे। 2013 में उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा, 2015 में दूसरी बार चुनाव लड़ा और 2020 में तीसरी बार चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल कर आए थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, सारे नेता चोर हैं, सब सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, सब सिर्फ परिवारवाद फैलाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल उन सब से आगे निकल गए और भ्रष्टाचारियों की श्रेणी में सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। और एक बात मैं फिर से कह रही हूं, बार बार कहती हूं, समय लग सकता है, देर हो सकती है, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। शराब घोटाला मामले में, जो दिल्ली शराब घोटाला है, इस मामले में जेल जाएंगे। आपको लग रहा होगा क्या मैं कोई ज्योतिष हूं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूं? इसलिए कह रही हूं कि जो सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो सबूत हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की थी, कोर्ट में कहा था विजय नायर तो मनीष सिसोदिया को रिपोर्ट करता है, मेरे को रिपोर्ट नहीं करता, इसीलिए मैं कुछ नहीं जानता। उसके बावजूद भी जितने सबूत हैं उनमें जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जकड़े हुए हैं, उनका जेल जाना तय है। लेकिन कौन सी वो रणनीति है जो 2025 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपनाने वाले हैं 2020 की? दरअसल 2020 में अरविंद केजरीवाल ने, सोचिए, अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जाता है कि उनके नाम पर वोट पड़ते हैं और यह बात सही भी है, क्योंकि 2013 हो, 2015 हो, कौन जानता था अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को विधानसभा के चुनाव में खड़ा किया? कोई नहीं जानता था। लेकिन पहली बार 67, 2015 में और फिर 2020 में 62 सीट लेकर अरविंद केजरीवाल ने जीत दर्ज की दिल्ली विधानसभा चुनाव में। 2020 में अरविंद केजरीवाल ने अपने विधानसभा चुनाव की सारी जिम्मेदारी आईपैक को दी थी। जी हां, आईपैक। आईपैक का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम आता होगा, वो नाम है प्रशांत किशोर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अरविंद केजरीवाल ने 2020 में आईपैक, जो कि प्रशांत किशोर की कंपनी है, उसको हायर किया था और इतनी भारी जीत हासिल की थी, तो मेरा यह कहने का क्या आधार कि इस बार वो जीत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल पाएगी? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहली बात यह है कि जो आईपैक प्रशांत किशोर के नाम से जाना जाती है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने आईपैक को 2020 चुनाव की जिम्मेदारी दी थी, दरअसल उस आईपैक से अब प्रशांत किशोर खुद को अलग कर चुके हैं। वो 2021 में आईपैक छोड़ चुके हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है और वो बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। ये सब आपको पता होगा, उपचुनाव हुए जो बिहार में, उसमें उनकी पार्टी ने भाग भी लिया। तो अरविंद केजरीवाल अब जिस आईपैक के साथ करार कर रहे हैं, जिसके साथ जुड़े हैं, उस आईपैक का प्रशांत किशोर से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक प्रशांत किशोर खुद को इस कंपनी से अलग कर चुके हैं, घोषित रूप से अलग कर चुके हैं। अब इसके 3 डायरेक्टर हैं, वो अलग हैं, उनमें प्रशांत किशोर शामिल नहीं है। आईपैक को जो जिम्मेदारी दी गई है वो 70 से 80 दिन में कैंपेन करेगी, 70 से 80 दिन तक, और अगले हफ्ते आईपैक की 40 से 50 लोगों की टीम दिल्ली पहुंच जाएगी और दिल्ली में जितना भी अभियान है, डिजिटल और जमीन के स्तर पर जितना भी प्रचार अभियान है, उन सबको अपने हाथ में ले लेगी। अब सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल 11 सीटों पर उम्मीदवार पहले उतार चुके हैं,
उसके बाद वो इस कंपनी को हायर करते हैं। ये कंपनी प्रचार का काम शुरू करती है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में तकरीबन 2 ही महीने का वक्त अब बचा है। फरवरी में चुनाव होना है, दिसंबर शुरू हो चुका है, आज 3 तारीख है, तो आप लगा लीजिए 2 महीने का वक्त बचा है। 2 महीने के वक्त जब बचा हो तब आप एक स्ट्रैटेजिस्ट पार्टी को, पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी आपकी तैयार करे, आप उस कंपनी को हायर कर रहे हो। क्यों अभी तक क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने? ये देरी क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने ही फटे को सिलने में व्यस्त थे। अरविंद केजरीवाल दरअसल खुद को जेल से छुड़ा लेते, अपनी इमेज मेकओवर में लगे हुए थे, इसीलिए उन्हें शायद देर हो गई। लेकिन अगर जल्दी भी होता तो भी बहुत ज्यादा फर्क होगा ये नहीं, क्योंकि पहली बात आईपैक के साथ अब प्रशांत किशोर नहीं है, जिनके नाम पर अरविंद केजरीवाल 2020 में आईपैक के साथ गए थे। दूसरी बात, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 कारण हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की अब वो छवि बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के सबसे बुरे दौर में 2013 में जिस पार्टी का गठन हुआ, 2024 आते आते उस पार्टी के मुखिया की इमेज इतनी धूमिल हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसे लग रहा है कि उसका अपना जीत पाना मुश्किल है। हाल यह है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जहां जहां जा रहे हैं, चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए वो जहां भी जाते हैं वहां उनको विरोध झेलना पड़ता है। लोग केजरीवाल चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं केजरीवाल वापस जाओ, लोग कह रहे हैं शराब घोटाले के आरोपी वापस जाओ, लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचारी वापस जाओ। ये स्थिति, और ये लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं जब भी अरविंद केजरीवाल उन लोगों के बीच में जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगा कि मैंने सारी कोशिश कर ली, मैंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, मैंने उसके बाद शीश महल छोड़ दिया, मैं बन गया कि देखिए जी मैं तो कितना त्यागी हूं, मैंने तो सारा त्याग कर दिया, घर भी छोड़ा, पद भी छोड़ा, मुझे तो किसी चीज का लालच नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता जान गई है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा लालची कोई नेता नहीं है, शायद इतना लालची कोई नेता नहीं है, शायद लालच के अगर पैमाने में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल सबसे टॉप पर हैं। इसीलिए दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल के कितने भी नाटक, कितनी भी नौटंकी के बाद उनको वोट करेगी। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि राजनीति में जब तक कुछ हो ना जाए तब तक आप तय आधार पर नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो जमीनी हकीकत दिख रही है, अभी जो तस्वीर दिख रही है, उसको देखकर यह साफ लगता है कि बहुत मुश्किल है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता वोट दे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी सारी कोशिश करने के बाद जब उनको विरोध झेलना पड़ रहा है, पब्लिक उनसे कह रही वापस जाओ वापस जाओ, और इसी डर की वजह से हालत यह कि अरविंद केजरीवाल को पानी भी स्पिरिट नजर आने लगा है। उनकी पार्टी के नेताओं को भी पानी स्पिरिट दिख रहा है, खाली हाथ में माचिस नजर आ रही है। दरअसल डर इतना है कि डर की वजह से सामने सिर्फ और सिर्फ खतरा ही खतरा दिख रहा है, और इसी खतरे को इग्नोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आईपैक को हायर किया है। उसके 40 से 50 लोग अगले हफ्ते आ जाएंगे जो जमीनी और डिजिटल प्रचार का पूरा जिम्मा संभालेंगे। 70 से 80 दिन तक ये लोग चुनाव प्रचार करेंगे, पूरी तरह से चुनाव प्रचार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये सोचिए कि एक पार्टी जिसने पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं ये हर लेवल पे काम करते हैं, ये किसको टिकट देना है इसमें भी इनका इंटरफेरेंस होता है, ज्यादातर होता है। कहीं कहीं पे नेता बहुत स्ट्रांग होते हैं तो ना हो, वरना ज्यादातर होता है इनका इसमें भी इंटरफेरेंस। वो पार्टी जो अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है 70 में से, उसने अब आईपैक को हायर किया है, और अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब शायद आईपैक के प्रचार के सहारे वो डिजिटल और जमीनी प्रचार में आगे निकल पाए। शायद जो नैरेटिव है, जो लोगों तक सत्य पहुंचा है, जो लोगों को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, उसको बदल पाए। तो सर, नैरेटिव झूठा कितना चलेगा? दिल्ली के लोगों को आंखों से फैक्ट दिख रहा है, दिल्ली के लोग जहर में सांस ले रहे हैं, दिल्ली के लोगों को दिख रहा है कि जिस इंसान ने 2019 के बाद और 2020 में चुनाव के बाद कहा कि अगले 5 साल में मैं 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आपको यमुना जी में नहा के दिखाऊंगा, डुबकी लगा के दिखाऊंगा, वो इंसान गायब हो गया। वो इंसान कहीं नजर नहीं आया जिसने वादा किया था। वो इंसान जिसने कहा था कि वो दिल्ली से टैंकर माफिया खत्म कर देगा,
वो इंसान टैंकर माफियाओं को बढ़ाने में लग गया। उसका राज आने के बाद टैंकर माफिया बढ़ गए। उस इंसान का ध्यान चला गया कि किस तरह से दिल्ली के लोगों को होम डिलीवरी में शराब दिलाई जाए, किस तरह से दिल्ली के लोगों को 1+1 बोतल का ऑफर दिया जाए। भले ही लोगों को पीने का पानी मिले ना मिले, भले ही लोगों को जहरीला पानी मिले, भले ही लोगों को नाली का पानी मिले, भले ही लोगों को जहरीली हवा में जीना पड़े, ये सब ठीक है, लेकिन मैं ये सारी चीजें कर दूं क्योंकि इसकी आड़ में मुझे घोटाला करना है, घपला करना है। और जो बात ये करते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल अस्पताल, उसकी स्थिति तो दिल्ली वालों से बेहतर कौन जानता है। पहले की स्थिति से क्या स्थिति बदली है? स्थिति ये हुई कि इन्होंने मैनिपुलेशन ज्यादा किया, काम कम किया। इन्होंने सरकारी स्कूल में 10वीं के बाद 11वीं में साइंस के ही सब्जेक्ट खत्म कर दिया, यानी बच्चों को ये कंपलसरी कर दिया कि उन्हें आर्ट्स ही पढ़ना होगा, साइंस का ऑप्शन ही खत्म कर दिया, सिर्फ किस लिए? रिजल्ट सुधारने के लिए। तो ये लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग चालबाजी करते हैं। ये स्कूल नहीं बनवाते हैं, ये रूम बनवाते हैं, क्लासरूम, और कहते हैं हमने स्कूल बनवा दिया। सोचिए, क्लासरूम बनवाने और स्कूल बनवाने में कितना अंतर है। ये लोग उसमें भी घोटाला करते हैं। स्कूल में जो बाथरूम बनवाते हैं उसको क्लासरूम के नाम में दर्ज कर देते हैं, क्लासरूम के नाम से उसका फंड उठाते हैं, उसमें भी घपला करते हैं। ये लोग कहते हैं दिल्ली में महिलाओं को बस सेवा फ्री देंगे, लेकिन उसमें घोटाला करते हैं। बस, रोडवेज की बस, जब डीटीसी की बस जब वो रिपेयर होने के लिए जाती है तो उसमें घपला करते हैं, मेंटेनेंस में घपला करते हैं, हर चीज में घपला घोटाला करते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि आईपैक के सहारे ये चुनाव जीत लेंगे। अब आईपैक ही बेसहारा है तो फिर अरविंद केजरीवाल आखिर किसके सहारे ये सपने देख रहे हैं? क्योंकि एक बात याद रखिए, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो वो बिकता है, मार्केट में लंबे समय तक चलता है। ये एक बार प्रसून जोशी ने कहा था, उनसे जब पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी के लिए आपने कैंपेन किया, 2014 में कैंपेन सॉन्ग लिखा था, तो क्या ये कैंपेन सॉन्ग हिट हो गया? इस वजह से क्या जीत में वजह है? तो उन्होंने साफ कहा था, उन्होंने कहा था कि आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए कैंपेनिंग करते हो, कैंपेन थीम बनाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी कैंपेनिंग कर लीजिए, वो प्रोडक्ट कभी भी चलेगा ही नहीं। वो प्रोडक्ट बाजार में आते ही फेल हो जाएगा। उस प्रोडक्ट को एक बात के बाद लोग दूसरी बार नहीं खरीदेंगे, लोग उसे आउट कर देंगे। इसीलिए अच्छे कैंपेन के लिए जरूरत है कि आपका प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा हो, तभी वो सस्टेन कर पाता है मार्केट में, तभी वो मार्केट में चल पाता है और लंबे समय तक मार्केट में रह पाता है। यही बात राजनीतिज्ञों के लिए भी लागू होती है। अगर नेता अच्छा है, अगर नेता काम करता है, अगर नेता विकास करता है, अगर नेता लोगों के लिए सोचता है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म चलता है। लेकिन अगर नेता पार्टी बनाते ही, अपनी सरकार आते ही घपले घोटालों में लग जाए, चोरी में लग जाए, यहाँ का 3 वहां का 5 करने में लग जाए, तो आखिर जनता भी कितनी बार वोट करेगी? 2013 में किया, 2015 में किया, 2020 में कर दिया। अब दिल्ली की जनता कह रही है, सर जी आप तो माफी करो हमें। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हम आपके इलाके में आके आपकी समस्याओं को सुने और अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाएं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी तक पहुंचाएं। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।